अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज एपिसोड नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। आज की एपिसोड में हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं, जिसमें आज हम मुख्तलिफ़ प्रीसिंक्ट्स को लेकर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनमें खूबी और ख़ामियों की हम बात करेंगे। उनके डिस्टेंस के हवाले से हम बात करेंगे, उनमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है उसके हवाले से हम बात करेंगे और लाजमी तौर पर प्राइसेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो कुछ हम इसमें प्राइवेट बिल्डर्स की जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनका भी ज़िक्र करेंगे, शॉप्स वगैरह का ज़िक्र करेंगे, और कुछ हम इसमें बहरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं या बहरिया के जो विलास वगैरह हैं, बिल्ड प्रॉपर्टी का भी हम इसमें ज़िक्र करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं बहरिया टाउन प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 बहुत शानदार प्रीसिंक्ट से ओवरसीज़ ब्लॉक ये कहलाता है और यहाँ पे 250 गज़ के प्लॉट्स और 250 गज़ के ही घर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 250 गज़ में इसलिए कहता हूँ क्योंकि अलॉटमेंट वगैरह पर आप देखेंगे 272 गज़ लिखा हुआ होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की इजाज़त हमें जो है वो ऑलमोस्ट 250 गज़ पर ही होती है, क्योंकि सामने ग्रीन बेल्ट वगैरह का एरिया वो हम काउंट नहीं करते हैंगे। तो 250 गज़ का जो ये प्लॉट है उसके प्राइसेस तो मैं पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है तकरीबन वही 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान हैंगे। और जो घर यहाँ पर हैं उसमें आपको वेरियस चॉइस मिल जाती है। कुछ 4 बेडरूम के या 5 बेडरूम के आपको घर मिल जाते हैं। और प्रीसिंक्ट 1 चूँकि बहुत ही शानदार लोकेशन है, रूट्स मिलेनियम स्कूल जो है वो अंदर ही प्रीसिंक्ट 1 के बना हुआ है और करीब ही जो है कायद ब्लॉक में बहुत बड़ी मार्केट और गैलरिया वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो तकरीबन 1-2 मिनट के ड्राइव पर ही आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं और स्कूल भी बिल्कुल आपको प्रीसिंक्ट के अंदर ही मिल जाता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद भी इसमें तामीर हो चुकी है काफ़ी पहले ही। सबसे पहले मस्जिदों में से एक मस्जिद जो है मस्जिद आशिक यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तो हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 2 की हम बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 2 के अंदर जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास और 152 स्क्वायर यार्ड्स के कायद विलास इकबाल विलास हैं और 200 स्क्वायर यार्ड्स के कायद विलास हैं। 200 स्क्वायर यार्ड्स के जो कायद विलास हैं ये 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, ठीक है ना, और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो है वो थोड़े मतलब पुराने ही हैंगे, बहुत कम इक्का दुक्का कोई यूज़ में शायद ना हो। बाकी तो तकरीबन जो है वो इस्तेमाल शुदा घर हो चुके हैं अभी और किराए पे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो यहाँ पर लाइन की आपको गैस भी मिल जाती है, पानी भी यहाँ पर मिल जाता है और इसी तरह से आपको बिजली तो डेफिनेटली मिलती रहेगी। और इसी के साथ ही जो है कायद विला के जो प्रीसिंक्ट 2 हैगा, इसके अंदर ही जो है काफ़ी बड़ी मार्केट भी बनी हुई है, स्पोर्ट्स एरिया एक बना हुआ है, स्पोर्ट्स ग्राउंड छोटा सा बना हुआ है और इसी के साथ ही जो है मस्जिद भी यहाँ पर एक तामीर हो चुकी है बड़ी खूबसूरत सी, और साथ ही जो है गैलरिया, शॉपिंग गैलरिया, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की शॉप्स आगे मिल जाती हैं, जिसमें मिल्क शॉप है, फार्मेसी है, दूसरी चीज़ है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है, लॉन्ड्री वगैरह, ये आपको वहीं अपने वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे 200 गज़ के विलास और इकबाल विलास जो 152 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, 200 गज़ के अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तकरीबन जो है 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 60-70 लाख रुपए के दरमियान में अभी इनका रेट चल रहा है। और इसी तरह से अगर हम 152 स्क्वायर यार्ड्स के जो 3 बेडरूम के इकबाल विलास हैं इनकी बात करें, तो यहाँ पे आपको एक 170 से 175 तक 3 बेडरूम का 152 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये घर आपको मिल जाता है, जो कि इकबाल विलास कहलाता है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 3 में जो है 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। 2000 गज़ के जो ये प्लॉट हैं, यहाँ पे अभी चंद इक्का दुक्का घर बनना शुरू हुए हैं, जिनमें उंगलियों पर आप गिन सकते हैं 3, 4, 5 घर होंगे मैक्सिमम। और काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ती है जब आप 2000 गज़ का घर बनाने जाते हैं। और एक कदगन थी बहरिया की तरफ से कि आपने जो है डबल स्टोरी ही घर बनाना है। कई लोग होते हैं उनकी फैमिली में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते या वो इंटरेस्टेड नहीं होते बहुत बड़ा घर बनाने में, क्योंकि उस घर की फिर देखभाल करना भी उसी हिसाब से ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग
लोग होते हैं वो चाहते हैं कि यार 3 4 5 या 2 4 बेडरूम बनाकर जो है हम सिंगल स्टोरी घर ही बना लेते हैं। आपने जैसे देखा होगा कराची के पुराने इलाकों में भी आप चले आएँ, गुलशन में चले आएँ, PCHS में चले आएँ, इवन मोहम्मद अली सोसाइटी में या DHA में, कहीं भी आप चले आएँ तो बड़े घर अमूमन आपको जो है सिंगल स्टोरी पर मुश्तमिल आपको मिलते हैं, जिसमें कोई एक बड़ा सारा गार्डन बना लेते हैं और अपनी ज़रूरत के तहत जो है एक मखसूस एरिया पर वो कंस्ट्रक्शन लोग कर लेते हैं ताकि अपने मामलात ईज़िली चला सकें, क्योंकि उनकी नीड नहीं है। अगर 3 4 लोग ही हैं घर में तो इतना बड़ा घर संभालना भी पड़ता है फिर आपको, और उसी हिसाब से चलना भी पड़ता है। तो इस वजह से देखने में यह आ रहा था कि एक तो प्लॉट की कॉस्ट माशाल्लाह अच्छी खासी है कि तकरीबन 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास है, और प्लस फिर आप 2000 गज का घर उस पर डबल स्टोरी बनाने जाते हैं तो वो एक अच्छा खासा मतलब अमाउंट आपको दरकार होता है। तो इसलिए अब जब से जो है ये सिंगल स्टोरी घर बनाने की पॉलिसी आई है, उससे जो है मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको ख़ास तौर पर बड़े प्लॉट्स पर सिंगल स्टोरी घर काफ़ी बनते हुए नज़र आएंगे, और इनकी वैल्यू में भी इंशाल्लाह वो थोड़ा इजाफा और होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि फ़िलहाल जो है अभी अपने ज़रूरत के मुताबिक घर बना लिया जाए, बाकी जो है इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले वक्त में उसको आगे भी कंस्ट्रक्ट करके आप उसको डबल स्टोरी भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो पॉलिसी के मुताबिक आपको काम करना है वो अपने मैप डबल स्टोरी का ही जो है अप्रूव करवाना है, और उसके बाद जो है आप चाहें सिंगल स्टोरी बनाकर उसको सेल आउट कर दें, रहना चाहे रहते रहें, साल बाद 6 महीने बाद 2 साल बाद 5 साल बाद जब आपको लगे कि हाँ जी अब हम इसमें ज़रूरत है हमारे को और हम इसमें जो है अब डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो आप उसी वक्त जो है एक एप्लीकेशन देके अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। लोकेशन बहुत अच्छी है, डिस्टेंस बहुत ही करीब है, 2.5 से 3 किलोमीटर मेन गेट से इसका बनता है, और सामने जो है बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है इसके, और बिल्कुल साथ ही जो है थीम पार्क जो है यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल इसके साथ ही अगली साइड पर मतलब आप देखेंगे इसमें तो थीम पार्क भी आपको मिल जाएगा। शुरू की वैसिनिटी में अगर आप देखें तो सबसे बड़े प्लॉट 2000 गज के अगर कोई हैं तो वो आपको यहाँ पर ही मिल सकेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 4 की। प्रीसिंक्ट 4 में हम जाते हैं तो यहाँ आपको 500 गज के प्लॉट्स मिलते हैं, 500 गज के प्लॉट और 500 गज के घर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो 500 गज के प्लॉट जो है वो तकरीबन इस वक्त उनके अगर प्राइसेस की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो वो तकरीबन यहाँ पर अभी 1 करोड़ 25 26 30 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान यहाँ पर चल रहे हैं, लोकेशन पर डिपेंड करता हैगा। और घरों की अगर हम बात करते हैं तो घर यहाँ पे असल में 2 टाइप के घर हैं बेसिकली, एक बेसमेंट वाले घर हैं और एक विदाउट बेसमेंट वाले घर हैं। तो बेसमेंट वाला जो घर है वो लगभग 6.5 से 7.5 करोड़ के आसपास चल रहा है अभी, और जो विदाउट बेसमेंट वाला घर है अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन उसकी हुई हुई है तो वो 6 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कितने बेडरूम उसमें जो है बनाए गए हैं। कुछ घर जो हैं वो 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है और कुछ घर जो हैं वो 6 पर हैं, और किसी ने तो 7 बेडरूम तक भी बना दिए हैं। तो ये प्रीसिंक्ट 4 में जो है अभी कोई ख़ास फैसिलिटीज़ तो नहीं है यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं है, करीब इसके बस मिडवे कमर्शियल है, और साथ में बाहर की अतराफ़ में आप देखें तो लिबर्टी कमर्शियल अभी मिल जाता है आपको, लेकिन इस कमर्शियल में भी कोई ऐसी मतलब कोई चहल पहल नहीं हुई है अभी, यहाँ पर कोई ऐसी शॉप्स वगैरह या कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा जब अगर आपको ज़रूरत है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें, आपको गाड़ी निकाल कर थोड़ा जाना ही पड़ेगा। अभी स्कूल यहाँ पर नहीं बना है, प्रीसिंक्ट में जगह खाली है अभी, उसकी मस्जिद यहाँ पर नहीं बनी है, वो भी जगह खाली है। प्ले ग्राउंड वगैरह छोटे पार्क 2-3 जो छोटे से हैं वो बहरिया ने डेवलप कर दिए हैं, और मुमकिन है आने वाले वक्त में यहाँ पर बाकी भी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की हम बात कर लेते हैं, जो कि बहरिया हिल का एक पोर्शन है जो कि थीम पार्क के साथ लगता है। मोस्ट प्राइम लोकेशन बहरिया हिल की हार्ट एरिया हैगा, बिल्कुल ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। शुरू के एरियाज़ में बिल्कुल बीच में अगर देखें तो इसमें एक तरफ जिना एवेन्यू के साथ पूरी अप्रोच इसकी बनती है, एक तरफ इसके थीम पार्क हैगा, पीछे ग्रैंड मॉस्क वाला एरिया है। यहाँ पर अली विला जो है बहरिया टाउन कराची के मालिक मलिक रियाज साहब का घर भी जो है वो यहाँ पर ही लोकेट करता है बहरिया हिल्स के अंदर। तो जो प्रीसिंक्ट 5 वाला इलाका है
ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन होने के साथ साथ जो है काफ़ी महंगा भी है। अगर मतलब दूसरे मायनों में देखा जाए तो यह P4 वगैरह से सबसे महंगा ये इलाका 500 गज़ में। तकरीबन यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं अभी तो वो 1,40 से 1,60 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है, और कॉर्नर वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा और महंगा हो जाता है। ये काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। सेंट्रलाइज लोकेशन होने की वजह से आपको जाहिर सी बात है प्रीसिंक्ट के अंदर जो है अभी वो चीज़ें नहीं अवेलेबल। मिडवे कमर्शियल करीब है तो इस कमर्शियल में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब जनरल स्टोर भी है यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। मिडवे कमर्शियल करीब है इसके बिल्कुल ना। और इसका जो अपना कमर्शियल एरिया है या अपना प्रीसिंक्ट का जो एरिया है वहाँ पर अभी कुछ बिल्डिंगें बनी हैं और वहाँ पर अभी काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। तो वहाँ पर भी जो है अभी ऐसी कोई शॉप्स वगैरह नहीं खुली हैं। इसके लिए भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे चीज़ें नहीं मिल सकेंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गाड़ी निकाल के ही जाना पड़ता है। इसके आगे बात कर लेते हैं। यहाँ प्राइसेस हमने बता दिया आपको प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 6 में हम आ जाते हैं। प्रीसिंक्ट 6 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स होंगे। यानी अब आप देखें, हमने सबसे पहले बात करी प्रीसिंक्ट 1 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से, फिर अब हम आगे की तरफ आए हैं तो यहाँ हमें 250 के जो प्लॉट्स हैं वो प्रीसिंक्ट 6 में मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 6 जो मेन गेट से अगर हम आप देखें तो तकरीबन जो है ये यूँ समझ लीजिए कि लगभग 6 किलोमीटर का एरिया बनता है। आप मेन गेट से चलते हैं तो 6 किलोमीटर के आसपास जो है आप प्रीसिंक्ट 6 में पहुंच जाते हैं। एक तरफ मिडवे कमर्शियल है, एक तरफ जो है इसके P4 का एरिया लगता है, एक तरफ प्रीसिंक्ट 8 का एरिया लगता है, बैक साइड से प्रीसिंक्ट 7 भी थोड़ा टच करता है। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, मतलब अच्छी शुरू के एरियाज़ में अच्छी लोकेशन में से एक लोकेशन ये बनती है। और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर, मतलब ओवरऑल तो ये प्रीसिंक्ट तो खासा रेडी है और यहाँ पर जो है घर भी अच्छे खासे बन चुके हैं। 250 स्क्वायर यार्ड्स के यहाँ पे घर बने हुए हैं और आप 250 स्क्वायर यार्ड्स के यहाँ पर प्लॉट हैं। यहाँ पर अभी जो है मस्जिद या स्कूल अभी नहीं बना है। बहुत बड़ी स्कूल की ब्रांच एक यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ओपन होने जा रही है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुके हैं। बेकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर आने वाले वक्त में अपना कैंपस यहाँ पर बना रहा है और वो थोड़े टाइम के बाद ही जो है इंशाल्लाह आपको उसके बारे में हम और ज़्यादा अपडेट्स देना शुरू कर देंगे। तो प्रीसिंक्ट 6 में अभी कोई कमर्शियल गैलरिया वगैरह नहीं बना है और मस्जिद भी यहाँ पर तामीर नहीं हुई है, तो इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। प्रीसिंक्ट के अंदर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और आगे कोई चीज़ अगर आपने लेनी है तो आपको गाड़ी निकालना ही पड़ती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से बात कर लेते हैं। इसके बिल्कुल एडजेसेंट प्रीसिंक्ट 8 हैगा, ऑलमोस्ट बराबर का एरिया बनेगा मेन गेट से अगर हम आते हैं तो इसमें भी जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और बेतहाशा घर बन चुके हैं। तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 50-60% प्लॉट्स पे घर बन चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोगों ने घर बना लिए हैं, बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुई है, प्लॉट के रेट बहुत मुनासिब थे और जितना भी अभी पिछले दिनों टाइम मिला तो लोगों ने उसमें अपने कंस्ट्रक्शन के काम को जारी रखा और अपने घर उन्होंने मुकम्मल कर लिए माशाल्लाह। और अभी जो है रिसेंटली यहाँ पर आपको देखने ही मिलेगा एक मस्जिद बहुत खूबसूरत सी यहाँ पर तामीर हो गई है। हालांकि बिल्कुल इसके साथ में ही जो है तो ज़्यादा दूर नहीं, प्रीसिंक्ट में खड़े हों तो सामने नज़र आती है ग्रैंड मॉस्क जो है, इतनी दूर नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आबादी होने की वजह से यहाँ पर मस्जिद जो है वो तामीर कर दी गई है। उसका फिनिशिंग का काम आखिरी मराहिल में चल रहा है, वो अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह मस्जिद भी तामीर हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि 250 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 70-75 लाख रुपए से लेकर जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे प्राइसेस का बजट चल रहा है। और इसी के साथ ही अगर हम घरों की बात करते हैं तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पे आपको 4 या 5 बेडरूम का घर या कोई बड़ा घर है कॉर्नर वगैरह का तो 6 बेडरूम भी आपको मिल सकेंगे यहाँ पर, वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तक आपको घर मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से और थोड़ा सा ओवरव्यू हमने आपको इसका दिया। इसी के साथ हम बात कर लेंगे प्रीसिंक्ट
प्रीसिंक्ट 9 जो कि बहरिया हिल का ही दूसरा पोर्शन कहलाता है, जो कि ग्रैंड मॉस्क वाला एरिया है। कुछ हाइट पर इलाका है, कुछ डिप्रेशन में है, यहाँ पर कुछ नीचे की साइड पर भी प्लॉट हैंगे। 500 गज के प्लॉट यहाँ पे अच्छे खासे अभी घर बने हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल होने की वजह से, और लोकेशन बहुत प्यारी है इसकी, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार लोकेशन है। सामने आपको ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिल जाता है बहुत अच्छा, और फिर जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टिविटी होने की वजह से प्लॉट्स बहुत इकोनॉमिकल हैं, लेवल जगह है काफ़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्लॉट जो है वो किसी खड्डे में है या फिर रोड काफ़ी ऊंचा है। तकरीबन प्लॉट जो है वो रोड लेवल पर है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बनिस्बत बीच वाले इलाके के। जो बहरिया हिल्स के अगर हम टॉप वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो काफ़ी ऊपर नीचे हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिटेनिंग वॉल्स भी आपको बनाना पड़ जाती हैं। तो ये तो यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त जो है हम बात कर रहे थे प्रीसिंक्ट 9 में 500 गज के हवाले से, और यहाँ प्राइस जो है 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। साथ ही हम जिक्र करते हैं प्रीसिंक्ट 10A का। प्रीसिंक्ट 10A में जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं, तकरीबन आबाद घर हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, मिलते हैं लोग एक दूसरे के साथ, और अच्छा एक कम्युनिटी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। अमूमन आप शाम के टाइम चले आएँ तो बच्चे आपको खेलते हुए बाहर नज़र आएंगे, और एक मतलब आपको एक सिक्योरिटी का भी एक अच्छा वहाँ पे माहौल आपको मिलता है, और लोग जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, और अच्छे 2-3 पार्क अंदर बने हुए हैं, और सुबह लोग आपको वॉक करते हुए भी मिलेंगे। मतलब ये सब चीज़ें आपको शहर के अंदर कराची में किसी भी ऐसी जगह में इतने बजट में रहते हुए मैं नहीं समझता आपको मिल सकेगी। अगर आप कराची में कहीं अपार्टमेंट भी लेने जाते हैं, इतना बड़ा 200 गज के घर के बराबर अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं जिसमें 3000 स्क्वायर फुट का एरिया बन जाता है ऊपर नीचे मिला के, तो वो आपको तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपये से कम नहीं मिलता है। और शहर की जो है आपको सहूलत भी उस हिसाब से नहीं मिलती है, जिस तरह से यहाँ आपको पूरा एक घर मिल रहा है, वो भी आधो आध प्राइस में। 1 करोड़ 75 लाख 1 करोड़ 80 लाख रुपए में आपको 3 बेडरूम का घर मिल जाता है। 200 गज पर मुश्तमिल ये होता है, और अच्छा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। 1+2 यानी 1 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज नीचे, और किचन बड़ा आपको नीचे मिल जाता है, प्लस 2 बेडरूम और लाउंज ऊपर आपको मिल जाता है, और गैलरी आपको इसमें बालकोनी मिल जाती है, टेरेस छोटा मिल जाता है, पीछे सर्वेंट क्वार्टर भी आप इसमें एक मिलता है आपको, और पीछे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। काफ़ी मतलब एक अच्छा घर जिसको बोलते हैं, और इतने पैसों में मैं नहीं समझता कि आपको जो है कराची के किसी दूसरे इलाके में, और इतनी यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट के साथ, इस तरह के एनवायरनमेंट के साथ आपको मिल सकता है। तो मैं फिर भी आपको यही एक दफ़ा कहूँगा कि अगर आप तो इन्वेस्टमेंट या रिहाइश या कुछ भी करना चाहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर प्रीसिंक्ट 10A का विज़िट कीजिएगा, विलास को लाजमी उसको देखिएगा, और उसके बाद कोई फ़ैसला कीजिएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन फैसिलिटीज़ जो है और यूटिलिटीज़ माशाल्लाह अच्छे खासे तादाद में अवेलेबल हैं। करीब तरीन स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको बहरिया का अपना स्कूल जो गोल्फ सिटी कराची में बना हुआ है, ये आपको मिल जाता है। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है इसके लिए, 7 साढ़े 7 किलोमीटर का एरिया बनेगा प्रीसिंक्ट 10 से अगर आप जाते हैं स्कूल की साइड पर। और फिर जब ये बेकन हाउस का कैंपस प्रीसिंक्ट 6 में बन जाएगा तो फिर ये 3-4 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो आप इजीली मतलब आपको दोनों तरफ से चॉइस मिल जाएगी। आप चाहें तो बहरिया स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, और चाहें तो बेकन हाउस में भी भेज सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, खाने पीने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बन चुके हैं, काफ़ी शॉप्स खुल चुकी हैं, मार्केट बहुत अच्छी बनी हुई है। मरहबा स्टोर हाइपर मार्ट है, उसमें आपको तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिसमें ग्रोसरी से लेकर सब्ज़ी से लेकर वेजिटेबल मीट्स वगैरह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको, चिकन, सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं ईज़िली। प्लस फिर शॉपिंग एरिया बना हुआ है, उसके अंदर आपको लॉन्ड्री है, हार्डवेयर है, मुख्तलिफ बेकरी, मतलब काफ़ी तादाद में आपको यू नेम इट हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकेगी वॉकिंग डिस्टेंस पर। सबसे अच्छी बात है मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब सब कुछ जो है वो आपको अपने करीब करीब ही सारा कुछ मिल जाता है। और एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुनासिब लोकेशन जिसको हम कहेंगे ये वो बनती है कि। इसके साथ ही हम बात करते हैं 10B के प्लॉट्स की। 125 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है
है वही 10A के वाला हिसाब किताब है। ये चूँकि 10A ज़रा हाइटेड लोकेशन पर आ जाता है और 10B जो है थोड़ा सा डाउन लोकेशन पर रहेगा। 125 गज के प्लॉट हैं, तो यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कहेंगे कि सब कुछ मिल जाता है। 125 गज के प्लॉट के साथ साथ 125 गज के घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन यहाँ पे आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 33-34 लाख रुपए से लेकर 38 लाख रुपए के दरमियान। और अगर हम घरों की बात करते हैं, यहाँ पर 125 गज का घर आपको मिल सकेगा तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान। अगर अच्छा घर बना हुआ है तो लोग यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख भी मांग लेते हैं। साथ ही 11 है 10A वाली खूबियों के साथ ही बिल्कुल हैगा, और वहाँ भी सेम सिचुएशन है, सब चीज़ें करीब करीब ही हैंगी। जो हमने बात करी 10A के हवाले से वही सब कुछ समझ लें 11A हैगा। 11A में जो है बस एक चीज़ है कि यहाँ पे 152 स्क्वायर यार्ड्स के भी घर बने हुए हैं। ऑलमोस्ट रेट बराबर ही है दो भी, लेकिन उनकी लोकेशन बहुत अच्छी होने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। यानी अगर आप देखें 200 स्क्वायर यार्ड्स का घर आपको जो है वो 1 करोड़ 70-75 में मिलता है, तो 152 स्क्वायर यार्ड्स का 11A में घर आपको तकरीबन 1 करोड़ 50-55 लाख रुपए के आसपास मिलता है। इतना बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है अच्छा खासा, मतलब एक यार्ड्स के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से देखें घर के, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इसमें बन जाता हैगा। और यहीं पर ही अभी बहरिया ने रिसेंटली न्यू डील के नाम से कुछ प्लॉट यहाँ पर निकाले थे, और यहाँ पर जो है 200 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट अभी रिसेंटली इन्होंने दिया था अलॉटमेंट वगैरह के साथ। वो तकरीबन आपको अभी 65 लाख रुपए के करीब करीब मिल जाता हैगा। साथ ही हम बात करते हैं 11B के प्लॉट्स की। 11B के अंदर अभी मस्जिद रिसेंटली बनी है माशाल्लाह, उसकी भी फिनिशिंग का काम जारी है। स्कूल जो है वो वही इस्तेमाल हो सकेगा बहरिया का जो गोल्फ सिटी में बना हुआ हैगा, करीब तरीन स्कूल इसके वही पड़ता है। और 11B में भी काफ़ी विलास बने हुए हैं जो बहरिया के अपने भी विलास थे, और लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी करी है। तो दोनों का बजट जो है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान घरों का रेट आ जाता है। और प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको तकरीबन समझ लें कि 33 से 34 लाख से लेकर 38 लाख रुपए के दरमियान 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। साथ ही हम बात करते हैं अब अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक में तकरीबन जो है अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। वेल डेवलप्ड प्रीसेंट है, सेंट्रलाइज लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू से कनेक्टेड हैगा। और लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल सकी हैं। एक चिरपी पार्क भी बहुत अच्छा अंदर बना हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए, और अपने पार्क भी अली ब्लॉक के अंदर जो अपने बीच में जो मस्जिद के साथ पार्क बना हुआ है वो भी काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है। मस्जिद का काम आखिरी मराहिल में इसके चल रहा है और वो भी तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा रही है मस्जिद भी इसमें। दूसरा, इसमें जो सबसे पहले इसमें होना चाहिए था, कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे ना होने के बराबर है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पर क्योंकि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको या बहरिया हाइट्स की तरफ जाना है, या प्रीसेंट 10A में जाना है, या फिर आपको पेट्रोल पंप की साइड पर जाना है। और पेट्रोल पंप के जो मार्ट होते हैं इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तमाम चीज़ें मिल सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा होता है। तो हमारी तो गुजारिश है ये बहरिया मैनेजमेंट के, अगर कोई साहब हमारी वीडियो सुनते हैं या देखते हैं तो उनसे गुजारिश है हमारी ये कि सबसे पहले बहरिया के अली ब्लॉक जो है इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को शुरू किया जाए, कमर्शियल कोई गैलरिया बनाया जाए, कमर्शियल कोई मार्केट बनाया जाए, और तेज़ी से उस पर काम किया जाए ताकि यहाँ पर जो रेजिडेंट्स रहते हैं उनकी ये परेशानी ख़त्म हो और उनको जो है एक सहूलत ये बहुत बड़ी मिल सके। एक स्पोर्ट्स एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है अली ब्लॉक में, और तकरीबन अली ब्लॉक मैं ये समझता हूँ कि 60-70% आबाद हो चुका है। अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 125 गज पे घर बनाने की इजाज़त भी इस एरिया में मिली थी, और सबसे ज़्यादा घर बने भी यहाँ पर ही थे। इस वजह से यहाँ पे तो सबसे पहले कमर्शियल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी था। मुझे समझ में नहीं आता, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है, उनका भी यही कहना है कि हम खुद नहीं समझ सकते कि बहरिया ने अभी तक यहाँ पे क्यों कमर्शियल मार्केट या गैलरिया वगैरह क्यों नहीं बनाया है, और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बनना। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम प्लॉट्स और घरों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लॉट का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो तकरीबन
55 लाख रुपए, 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान हैगा। और अगर कोई बैक साइड वाले प्लॉट हैं तो वो 47-48 लाख रुपए तक आपको 3 बेडरूम के 125 गज के मिल जाते हैं प्लॉट। और अगर कोई फ्रंट वाली साइड है, मतलब चिरपी पार्क वाला जो एरिया है, ये थोड़ा प्राइम लोकेशन कहलाता है, कुछ वाईफाई वाली स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, वो भी प्राइम एरिया कहलाता है, तो वहाँ पर तकरीबन आपको इस वक्त 55 के आसपास प्लॉट मिल जाता हैगा। और घरों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 बेडरूम का घर आपको मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख रुपए के 2 करोड़ तक भी लोगों ने यहाँ पर मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ कुछ घर उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइनर हाउस जिसको कहते हैं वो बनाए हैं, तो वो उनकी अपनी फिर मुँह मांगी कीमत मांग रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 14 की बात कर लेते हैं। बिजली का काम यहाँ पर अभी चल रहा हैगा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर बनाने शुरू किए थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। जो 2, 4, 5, 10 घर बने होंगे वो अभी उतने ही घर बने हैं, अभी कोई रिसेंटली नया काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा हैगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद जो है तेज़ी यहाँ पर आ सकेगी फिर घर कंस्ट्रक्शन के हवाले से। साथ ही प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा सा प्रीसिंक्ट 15 जो है, और तकरीबन 40% यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कमर्शियल यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं एसेज नहीं बना है अभी तक, और कोई स्कूल भी यहाँ करीब में नहीं है। और अगर हम स्कूल वगैरह की बात करें तो यहाँ भी लोगों को आपको अपने बच्चों को लेकर बहरिया गोल्फ सिटी के स्कूल में जाना पड़ेगा, या फिर बाहर आपको बहरिया के बाहर जो स्कूल बने हुए हैं या बहरिया के मेन गेट पे या रूट्स मिलीनियम में आपको अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस बनता है। और या फिर अभी बहरिया ने अभी रिसेंटली स्कूल जो है जिसका इफ्तिताह किया था प्रीसिंक्ट 31 के अंदर, वहाँ आपको फिर लेकर जाना पड़ता हैगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट यहाँ प्राइसेस की हमने बात नहीं करी, मादरत के साथ। प्राइसेस यहाँ पर जो है तकरीबन अभी 38 से 40 लाख रुपए के दरमियान है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, कोई कोई प्लॉट आपको 36 लाख तक भी मिल जाता हैगा। साथ ही इसके हम बात कर लेते हैं 15A की। 15A का जो है मामला थोड़ा सा अजीब ही रहा हैगा। यह हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और वहाँ पर रोड रास्ते वगैरह सब कुछ बन गए, और कुछ एरिया जो है अभी तक जो है वो डेवलपमेंट के नज़र हुआ चला जा रहा है, और वहाँ पे काम अभी चल रहा है। काफ़ी मुश्किल इलाका लगता है मुझे ये, पहाड़ी इलाका था, उसको लेवल करना और उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई है। बहुत टाइम से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। बाकी जो है साथ में प्रीसिंक्ट B के हवाले से, तो उसमें भी यही रहा है, क्योंकि उसका कुछ इलाका डिस्प्यूट के एरिया में चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फिर वो क्लियर हो गया इलाका, और माशाल्लाह वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी एरिया उन्होंने डेवलप कर दिया बहरिया ने, मैनेजमेंट ने, और उसके साथ ही रोड रास्ते भी वहाँ पे अच्छे खासे निकाल दिए। और कुछ प्लॉट जो है अभी वहाँ पर जिनका अलॉटमेंट वगैरह भी हो चुका हैगा। साथ ही उसके अगर हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, जो प्रीसिंक्ट B के अंदर 500 गज के भी प्लॉट हैं और 125 गज के भी प्लॉट हैं, और यहाँ पर 125 गज के प्लॉट के प्राइसेस जो हैं तकरीबन यूँ समझ लें कि इस वक्त 30-32 लाख रुपए से लेकर जो है वो 36 लाख रुपए के दरमियान है। जो डेवलप इलाके हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, और 500 गज की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको इस वक्त तकरीबन 55-60 लाख रुपए से लेके, जो नॉन पेड प्लॉट हैगा वो आपको 55-60 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक, और जो पेड प्लॉट है जो डेवलप्ड एरिया में आ रहा है वो तकरीबन 75 से 75 लाख रुपए के आसपास ही आपको समझ लें कॉस्ट करेगा। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 एक बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट हैगा। शानदार में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा वीडियोस में, अपनी वीडियोस में इस प्रीसिंक्ट को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ हमेशा, चूँकि यहाँ पर अभी प्लॉट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा अंडर कॉस्ट हैगी। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। मेन गेट से अगर आप इस पर चलना शुरू हो, मेन गेट से एंटर होते हैं, तो मेन जिना एवेन्यू पे आपको 7 से 7.5 किलोमीटर के बाद ही जो है ये प्रीसिंक्ट आपको मिल जाता है। और शानदार लोकेशन है, अच्छी जगह है ये। कुछ अप्स एंड डाउन है प्रीसिंक्ट के अंदर, कुछ हाइटेड इलाका हैगा, कुछ डाउन में इलाका हैगा, कुछ फिर हाइटेड इलाका है, कुछ लेवल इलाका है। मतलब यहाँ पर आपको स्प्लिट लेवल के भी प्लॉट मिल जाएंगे, और थोड़े से डाउन एरिया में भी प्लॉट मिल जाएंगे, और कुछ बिल्कुल रोड लेवल पे भी प्लॉट मिल जाते हैं।
प्राइसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्राइसेस तो बहुत ही जो है इकोनॉमिकल हैं। मतलब यूँ समझ लें कि 60 55 60 लाख रुपए से प्लॉट यहाँ पर शुरू हो जाता है आपको मिलना, और वो फिर आपको तकरीबन 85 90 लाख रुपए तक, यानी 1 करोड़ तक भी यहाँ पर रेट चला जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। अच्छी लोकेशन के साथ साथ एक बस इसमें भी यही एक ख़ामी कह लें या क्या क्या कहेंगे उसको, कि यहाँ पे भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी आसपास नहीं है। बस इससे ये है कि थोड़ा करीबी इम्तियाज़ वगैरह आपको मिल जाता है। और यहाँ से साथ ही जो है इसके जो है आपने देखा होगा पैरागॉन के जो है अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उनमें शॉप्स हैं, तो आपको वो करीब तरीन एरिया इसके वही पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी आपको 2-3 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाना पड़ती है, या फिर अगर आप पैदल चलने की ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं तो आप बिल्कुल वॉक करते हुए भी जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसमें भी जो है जो स्कूल की कमी है सबसे बड़ी, मस्जिद की कमी है यहाँ पर, और कमर्शियल एरिया गैलरिया की कमी। अब अच्छे खासे घर बन गए हैं, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है यहाँ से निकल के। तो ये भी हम गुजारिश करेंगे बहरिया के मैनेजमेंट से कि बराए मेहरबानी इसमें भी जो है थोड़ा सा देखा जाए, और कुछ ना कुछ यहाँ पर छोटी सी एक गैलरिया बनाकर छोटी सी दुकानें ही बना दिया करें, ताकि लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। ग्रोसरी हो गए, कुछ नान शॉप हो गए, मतलब इस टाइप की चीज़ें, मिल्क शॉप वगैरह, जिस पे आपका काम मतलब रोज़मर्रा का गुजारा चल सके। साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के प्लॉट हैं, घर बने हुए हैं कुछ यहाँ पर, और कोई अभी कुछ ही घर बने, ज़्यादा नहीं बने। आधे प्रीसिंक्ट में तो पैरागॉन अपार्टमेंट हैंगे। और उसकी अगर हम बात करते हैं पैरागॉन अपार्टमेंट्स की, तो वो बड़े शानदार अपार्टमेंट हैं, नो डाउट। पैरागॉन ने अगर काम किया है तो वो नज़र आता है कि वाकई उन्होंने अच्छा काम किया है। और मेन एंट्रेंस से ही आपको सिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाएगी। आपको मेन एंट्रेंस से, फिर बिल्डिंग की अपनी एंट्रेंस है, वहाँ आपसे पूछताछ होगी, फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिक्योर, रियासत के अंदर एक रियासत नज़र आएगी और आपको सिक्योरिटी फील भी होगी। साथ ही एक अंदर जो है काफ़ी अच्छा डेवलप किया है एरिया, जो ओपन स्पेस था पार्किंग के साथ साथ उसमें सिटिंग एरियाज अच्छे बनाए हैं। यहाँ पर नहीं करते लोग इतना ज़्यादा काम, प्राइवेट बिल्डर जो है, लेकिन पैरागॉन ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही इसमें हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह की, तो यहाँ पे अभी अपार्टमेंट आपको कुछ ऑफ़र्स भी इनकी चल रही हैं, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाते हैं, और कुछ जो है आपको कैश में भी अवेलेबल हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं, बहरिया हाइट्स हैं। ये बहरिया हाइट्स की तर्ज पर ही बने हुए हैं, जिनका नाम पैरागॉन हाइट्स है। 4 टावर हैं टोटल। 2 टावर्स में, एक टावर में बहुत पहले पोजीशन अनाउंस कर दिया था, जिसमें लोग रहते भी हैं। अभी दूसरे टावर भी है मेरे ख्याल से, उसका जो है पोजीशन अनाउंस कर दिया हैगा, और वो भी जो है उसमें भी लोग अब रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट वगैरह का निज़ाम रखा हुआ है, अपने हाथ में ही रखा हुआ है सब कुछ, और बहुत अच्छा मतलब सर्विसेज दे रहे हैं। जिनसे भी मेरी बात हुई है, रहने वालों से भी, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा ही मतलब तासुर दिया है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी होती है माशाल्लाह अंदर। तो इंशाल्लाह किसी दिन इसकी जो है तफसीली वीडियोज़ आपको बनाकर इस पर जो है कंप्लीट बात करेंगे, और उसके प्राइसेस भी तसल्ली से पूरे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के साथ इस पर जो है आपसे बात करेंगे आने वाले वक्त में। साथ ही इसके चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रीसिंक्ट 18 की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1000 गज के कुछ प्लॉट होंगे। 17 में भी 1000 गज के प्लॉट हैं, और तकरीबन दोनों का रेट 2 करोड़ 75 लाख से 2-3 करोड़ के आसपास है। इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं होता, इसलिए जो है मैं भी कोई ज़्यादा यहाँ पे लोग पूछते भी नहीं है इसके हवाले से, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब हम भी कोई इतना ज़्यादा इस पर नज़र नहीं रखे हुए होते। अब हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 19 की जानिब। प्रीसिंक्ट 19 में जैसे आप जानते हैं 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। तो ये जो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं, इंतहाई सिक्योर, सेफ, साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन्ड। बहरिया की मैनेजमेंट इनको लुक आफ्टर करती है। इंतहाई सख्ती यहाँ पर रखी जाती है। मतलब आप यूँ समझ लें कि लोगों के पहले जहनों में ये बात थी कि नहीं जी यहाँ तो ऐसे ही हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन आके रहना शुरू कर देगा, बैचलर्स होंगे और इस तरह से होगा उस तरह से होगा। ये सारी बातें एक तरफ, और बहरिया में इन अपार्टमेंट में रिहाइश एक तरफ। मतलब यूँ कह लीजिए आप, सिक्योर, सेफ़,
इसलिए कहा जाता है इनको कि यहाँ पे हर किसी की एंट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और मुंह उठा के ऊपर चला गया। रिसेप्शन बने हुए हैं, उनमें 24 घंटे लोग तैनात होते हैं और वो जो है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी जो है ऊपर जाने दे रहे हैं और कोई भी अपने मामला चलाते रहे। 6 बजे से पहले पहले ही आपने अपने घर में कोई छोटा मोटा काम करवाना है या कुछ भी आपने करवाना है वो 6 बजे से पहले ही आपने करना है। आपके पास कोई डिलीवरी वगैरह वाला आना है तो 6 बजे के बाद अगर आएगा तो वो नीचे आपको घर के आना पड़ेगा उतर के, वो ऊपर नहीं आ सकता आपके पास, और उसको इजाज़त नहीं है फिर फ्लोर पर ऊपर जाने की। वो आपको कॉल करेगा या रिसेप्शन से आपको कॉल आएगी और आपको नीचे बुलाया जाएगा। और फिर इस तरह से मतलब यूँ समझ लें कि ना बिजली की कोई परेशानी है, ना गैस की कोई परेशानी है, ना बिजली गैस माशाल्लाह लाइन की आ चुकी है अब तो यहाँ पर तमाम अपार्टमेंट्स में, और पानी तो वैसे ही 24 घंटे आपको मिल जाता हैगा। सेफ़ सिक्योर बहुत ज़्यादा है। आपकी कोई फैमिली, आप ख़ुद बाहर रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके लिए आप बिला किसी मतलब किसी भी शक व शुबात के बगैर यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। कंपाउंड बने हुए हैं बीच में, उसमें बच्चों के झूले लगे हुए हैं, पार्क बना हुआ है। आप इजीली मतलब शाम में आप देखें काफ़ी रौनक होती है यहाँ पर। मतलब इस तरह की लिविंग आपको कराची शहर में बहुत शादो नातिर प्रोजेक्ट में आपको मिलती है। जो भी कंपाउंड वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको देखने में शायद मिलेगी, मतलब नॉर्मली आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम अगर डिफेंस के किसी अपार्टमेंट, कमर्शियल अपार्टमेंट से इसको कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्किंग स्पेस आपको बहुत बड़ा मिल जाता है और बजट बहुत कम है। मतलब यूँ समझ लें कि अभी 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है आपको तकरीबन 75 लाख रुपए से 85 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है, जो कि 950 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल होता है। तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। करीब ही जो है मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है, साथ ही उसके आपको गैलरिया, शॉपिंग गैलरिया मिल जाता है जिसमें टेलर से लेके फार्मेसी से लेके मिल्क शॉप से लेके सब्ज़ी वालों से लेके हार्डवेयर से लेके स्टेशनरी से लेके सब चीज़ तकरीबन यहाँ पर आपको ज़रूरत ज़िंदगी ईज़िली मिल जाती है। ATM वगैरह करीब ही यहाँ पर लगे हुए हैं, बैंक्स करीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ ही बहुत बड़ा मार्ट एक बना हुआ है, हाइपर मार्ट, जिसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तमाम चीज़ें अवेलेबल होती है यहाँ पर। साथ ही हम इसके बात करते हैं 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स की, तो वो भी इसी तरह से इन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ उनके प्राइसेस और उनके साइज़ का मैं आपको बताता चलूँ। 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन यहाँ पर यूँ समझ लें कि 1,75,00,000 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान है। इनका एरिया जो है ऑन पेपर तो जो अलॉटमेंट के वक्त बहरिया ने बताया था वो 2250 था, लेकिन चूँकि जब अलॉटमेंट हुई और उसमें एक्स्ट्रा एरिया वगैरह तकरीबन अपार्टमेंट में निकलता ही है, और ये अपार्टमेंट बड़े अपार्टमेंट है, तकरीबन 2500 स्क्वायर फुट एरिया यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट का आपको मिलेगा। और ये अपार्टमेंट 3 बेडरूम और लाउंज पर मुश्तमिल है। एक बहुत बड़ा स्टोर आपको मिल जाता है, साथ ही किचन बहुत बड़ा आपको मिल जाता है, 2-3 बालकोनियाँ आपको मिल जाती हैं हर बेडरूम के साथ। मतलब एक बड़ा अपार्टमेंट 2500 स्क्वायर फुट लगता है कि वाकई 2500 स्क्वायर फुट है घर, सिर्फ बातों के हद तक नहीं है। फिर पार्किंग आपको बहुत बड़ी मिल जाती है। इसी तरह से उसी के रिसेप्शन है और उस पर 24 घंटे लोग मौजूद होते हैं। हाउस कीपिंग का काम हर वक्त चलता रहता है। साफ़ सफाई मतलब यहाँ पर भरपूर तरीके से रखी जाती है और लोगों को पाबंद किया जाता है कि किसी भी तरह से जो है वो अपने अपार्टमेंट के बाहर वाले एरिया को गंदा ना करें और उसको साफ़ सुथरा रखें बिल्कुल। और कोई भी मतलब अगर किस तरह का कोई काम करता है तो बहरिया की तरफ से बड़े फ़ाइन उन पर लगाए जाते हैं ताकि आइंदा वो इस तरह की कोई चीज़ ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं 4 बेडरूम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। 4 बेडरूम में इस वक्त जो है एक ही टावर में 4 बेडरूम यहाँ पर आपको मिलता है। 4 बेडरूम चूँकि यहाँ पे जो है एक ही टावर में अवेलेबल हैं तो उसमें सिंगल कुछ चंद एक अपार्टमेंट ही इसमें बिकने आते हैं। और ये जो है यूँ समझ लें कि इस वक्त 1-2 करोड़ 75 लाख से 3 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट चल रहा है। फैसिलिटीज़ तमाम यही हैंगी जो मैंने आपको बताई और बड़ा अपार्टमेंट है। अब 3200 से 3500 स्क्वायर फुट तक का अपार्टमेंट हैगा ये, और 2 4 बेडरूम और बीच में बहुत बड़ा हॉल आपको मिल जाता है। बहुत बड़ी बालकोनियाँ आपको मिल जाती हैं इसमें, स्टोर आपको मिल जाता है। मतलब एक बहुत ह्यूज अपार्टमेंट जिसको आप कहेंगे। एक बड़ी फैमिली के लिए अगर आपके 8-10 लोग हैं तो बहुत अच्छा तौर पर इसमें आप ईज़िली रह सकते हैं तमाम फैसिलिटीज़ के साथ। सेफ़ सिक्योर है बिल्कुल। 2 करोड़ 75 लाख से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको ये मिलता है।
तो आज ये वीडियो बहुत लंबी होते जाएगी और हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये प्रीसिंग तो जो है 65 तक चले जाते हैं। मेरा तो इरादा था आपको तमाम प्रीसिंग्स के हवाले से तमाम चीज़ें बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह बाकी के जो प्रीसिंग है, प्रीसिंग 20 गोल्फ से हम शुरू करेंगे, वो फिर हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। और इस तरह ही पूरे जर्नल एक ओवरव्यू के साथ हम चलेंगे अब, और बिल्ड प्रॉपर्टी की भी इसी तरह से हम बात करेंगे। जैसे जैसे मुख्तलिफ प्रीसिंग्स में आते जाएंगी उसके बारे में भी हम आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई बात आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं और यहाँ तक उन्होंने वीडियो हमारी देख ही ली है, तो उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और वीडियो अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सके। शुक्रिया।